नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम रीडिंग करेंगे, टैरो कार्ड रीडिंग फॉर नंबर 2 पीपल, जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं। उनके लिए देखते हैं फरवरी का 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का समय कैसा है, और जानेंगे टैरो कार्ड के थ्रू कि कैसा समय जाने वाला है उनका। हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वालों से कि वह बताएं। तो यह कार्ड एक ट्रम्प कार्ड आया है। देखते हैं हेल्थ, वेल्थ और लव रिलेशनशिप की नंबर 2 वालों के लिए कैसी रीडिंग है, कैसा समय जाएगा उनके लिए 15 फरवरी से 29 फरवरी तक। दोस्तों, यह एक ट्रम्प कार्ड निकल के आया है। तो यह कार्ड यह दर्शाता है, आपको बता दूं पहले, कि आपका किसी भी पुराने मित्र से, फ्रेंड से, किसी भी ओल्ड रिलेशनशिप से आपको मिलेंगे, गेट टुगेदर होगा। आप की पुरानी याद जो है वो ताज़ा होंगी। कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज आप याद करेंगे, कुछ बचपना याद करेंगे। तो यह 15 दिन आप में ध्यान रखिए कि आपको ऐसा कुछ संभव है कि आप वो समय एंजॉय करें, पिछला बचपना अपना, या किसी से मिलें आप पुराने फ्रेंड से। तो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ हेल्थ के लिए आपकी एस ऑफ कप्स। तो आप हेल्थ के लिए आपको देखना है कि इमोशनली आप कोई नई चीज़ से परेशान ना हो। आप ऐसा ना हो कि कोई किसी रिश्ते से, किसी पारिवारिक रिश्ते से, या किसी लव रिलेशनशिप से, या किसी भी कारण से आप पे हेल्थ का परेशानी ना हो रही हो। कोई नई चीज़ से आपको दिक्कत हो रही होगी, कोई नया काम शुरू किया हो जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा हो सकता है कोई समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ सडन हैपन जिससे आप परेशान हो रहे हो। तो उससे आप हेल्थ को ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई नई, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कि मेरे को छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार उसको चेकअप करा लीजिए। उसको ध्यान रखिए कि आपको कि वो कोई इनिशियल स्टेज तो नहीं है किसी आपको हेल्थ की डिटीरियोरेशन की। तो हम पहले से ही उस पर ध्यान रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे हमें प्रिवेंशन मिल जाती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपका ये समय जो है वो ऐसा आ रहा है कि आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है, एज फार एज नंबर 2 पीपल आर कंसर्न्ड। वेल्थ के लिए आप, ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की, अंतरात्मा की सुननी चाहिए। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं कि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूं, या कोई जॉब है तो मैं उस पर लूँ या नहीं लूँ, तो लिसन टू योर इंटरनल गट, योर इंटरनल विजडम। आप अपनी सोच से, अपने बुद्धि से, विवेक से काम लीजिए। अपने ध्यान रखिए कि आप यह जो निर्णय ले रहे हैं वह आपके हित में रहेगा। सेकेंडली, आप अगर कोई किसी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को बताया नहीं है, आपने छुप के इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर भी ध्यान रखिए कि थिंग्स माइट कम इन पीपल आई। कोई आप कुछ आप इन्वेस्टमेंट करी है, या कुछ काम ऐसा कर रहे हैं फाइनेंशियली कि पता नहीं लोगों को, लेकिन हो सकता है आपको, लोगों को पता लग जाए और लोग आपसे पूछें कि भाई ये क्यों हुआ है। तो बैलेंस बना के चलिए। बेकार के चीज़ों में इन्वेस्टमेंट से बचिए, इंट्यूशन की सुनिए। और शॉर्टकट स्कीम्स या आप क्विक रिच स्कीम से बचना है आपको वेल्थ की दृष्टि से। ओवरऑल अगर आप इससे बच के रहेंगे तो ओवरऑल वेल्थ की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी कोई। आप स्ट्रॉन्ग स्टेटस पे रहेंगे हेल्थ के, वेल्थ के। और किसी भी जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है पैसा कमाने की, उस पर ध्यान दीजिए। मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, 2 नंबर का कोई काम नहीं करना है। इससे बचना है आपको वेल्थ की दृष्टि से। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर अर्निंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग। रिलेशनशिप, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो रिलेशनशिप दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए भी कोई जो आपका किसी का इंतज़ार था, कुछ था, तो वह भी काम पूरा होने वाला है। आपको कोई नए रिलेशनशिप के स्कोप नज़र आ रहे हैं, कहीं आप मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं,
या ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप के हिसाब से, आप किसी अपने मनचाहे व्यक्ति को ढूँढ रहे थे या आप चाह रहे थे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, तो आपको वैसा ही पार्टनर मिलने की उम्मीद लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट मूव अनदर स्टेप, लाइक स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए और एक दूसरों को समझने का और प्रयास कीजिए। देखिए, छोटी-छोटी बातों से इग्नोर मत मारिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए, अपने अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ़ के लिए समय निकाल रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं बातें, आउटिंग पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कार्ड उसको दर्शाता है, एक तो नए रिलेशनशिप को, और एक जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उसको एक नया मुकाम देने का भी समय है। एक न्यू रिन्यूअल का समय है, एक नए पड़ाव का समय है। तो अगर आप रिलेशनशिप में कहीं वर्क प्लेस में हैं या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब में या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई आप जानते हैं जिसको आप तो उसके साथ भी आपका ऐसा लग रहा है कि यू हैव समवन देयर विच यू whom you like, whom you want to spend time with, मूव करना चाहें आप, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। तो साइन पॉजिटिव है उसके लिए। उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और उस पे काम करेंगे तो आई थिंक दैट रिलेशनशिप कैन बी ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इनिशियल स्टेज पे आई वुडंट सजेस्ट कि आप कोई हाबड़-तोबी करके कुछ ऐसा अपने रिलेशनशिप को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दें। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, और समय काफ़ी हद तक चीज़ों को ऑटोमेटिकली सेटल कर देता है। हमेशा ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है आप जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हो तो समय पे छोड़ देनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप का स्फेयर हो, कोई भी हेल्थ वेल्थ या कोई भी प्रकार की रीडिंग हो, समय बहुत बड़ा सहायक होता है, समय बहुत बड़ा टीचर होता है, और समय बहुत बड़ा निर्णायक होता है चीज़ों को करने के लिए। दोस्तों, अब एक सोल रीडिंग भी आपकी देखते हैं कि सोल रीडिंग, सोल जर्नी आपकी कहाँ जा रही है, आपकी सोल गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। 15 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आपका समय कैसा जाएगा। तो लेट्स सी क्या रीडिंग आती है आपके लिए। परसिवियरेंस, तो वही है, कुछ चीज़ समय पे छोड़ देनी चाहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो आपने दिमाग में प्लानिंग कर रखी है उसको आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, हार नहीं मानिए, वीर तुम बड़े चलो, वो वाला हिसाब है कि आपको अपने हिसाब से मेहनत करते रहनी है, परसिवियरेंस करना है, छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है किसी भी काम को लेके। यह ओवरऑल रीडिंग है आपकी 15th ऑफ फरवरी से लेके 29th ऑफ फरवरी की, कि आप किसी भी काम में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, परसिवियरेंस रखें, उसमें आगे बढ़ते चलें, गिव अप ना करें, क्योंकि रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, यह थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आपको होपफुली पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।